gentlemen, and all you movers and shakers, welcome once again to another episode of MNS. Today we have with us वो आदमी जिसका इंटरव्यू सुनने के लिए आप महीनों से बेकरार थे. We are really honored to have with us our very own dear Prime Minister, Mr. Vajpayee. अटल जी नमस्ते. हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप हमारे इस तुच्छ शो पर आना स्वीकार करेंगे. अरे क्यों नहीं आएंगे हम. आजकल मैं हर टॉक शो पे जाता हूं. अभी सिमी गरेवाल के रॉन्डेवू पे गया था, जहां बात करते करते सिमी ने मेरा हाथ पकड़ा और रोने लग गई. टीवी पे रोना ये अच्छी बात नहीं है. वो क्या है ना अटल जी, जिस शो का नाम ही रॉन्डेवू है तो उसमें तो लोग रोएंगे ही ना. वैसे अटल जी, बिल क्लिंटन के मामले पर आपके क्या विचार हैं? भाई, हमने एक बॉम्ब गिराया तो हम पर सैंक्शंस लग गए, और क्लिंटन ने इतने बॉम्ब गिराए उन पर कोई सैंक्शन नहीं. ये अच्छी बात नहीं है. और अटल जी, अम्मा के क्या हाल है? शेखर, अम्मा के हाल का कुछ नहीं पता. सुबह कहती हैं सपोर्ट करूंगी, शाम को कहती हैं सपोर्ट नहीं करूंगी. मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी को तंग करना ये अच्छी बात नहीं है. थैंक यू वेरी मच अटल जी. अच्छा सर, जाते जाते अपनी नई कविता की कुछ पंक्तियां सुनाते जाइए प्लीज. ओके. अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है. पर अटल जी, सर ये तो एक फिल्म का गाना है. शेखर, ये क्या कह रहे हो? किसी ने जरूर मेरी कविता चुरा ली है. ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. आई एग्री सर, ये अच्छी बात नहीं है ना. पर आज की अच्छी बात है, हमारे गेस्ट है द ग्रेट सिंगर उषा उत्थुप एंड लीडिंग फैशन फोटोग्राफर एंड एड फिल्म मेकर सुमित चोपड़ा. But before that, give a big round of applause for Shaurya on his rubber band. Happiness one more time. आपने टीवी पर नई फिल्म कुछ कुछ होता है के प्रोमोस देखे होंगे. फिल्म का बड़ा अजीब टाइटल नहीं? कुछ कुछ होता है. ये क्या बात हुई, कुछ कुछ होता है? ऐसे टाइटल का तो कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है, जैसे कि वायग्रा खाने के बाद कुछ कुछ होता है. मोनिका और क्लिंटन व्हाइट हाउस में अकेले हो तो कुछ कुछ होता है. इतनी महंगाई देखकर पब्लिक को कुछ कुछ होता है. और इंडिया बॉम्ब ब्लास्ट करे तो नवाज शरीफ साहब को कुछ कुछ होता है. अब ये सुनिए, इंडियन बेगर्स एसोसिएशन. जी हां, अब हमारे देश के भिखारियों ने भी एसोसिएशन बना लिया, इंडियन बेगर्स एसोसिएशन. इंडियन बेगर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि 10 पैसे 20 पैसे के सिक्कों को हटा दिया जाए. इन सिक्कों से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता. प्रधानमंत्री जी, इनकी बात मत सुनिए. जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जल्दी आपको 50 पैसे, 1 रुपए या 5 रुपए के सिक्के भी हटाने पड़ेंगे. और वैसे भी भिखारियों की बात नहीं मानी तो वो क्या बिगाड़ लेंगे? स्ट्राइक पे चले जाएंगे ना, भीख नहीं मांगेंगे ना, कोई बात नहीं. पिछले दिनों अटल जी अमेरिका गए हुए थे, जहां उनकी मुलाकात पॉप सिंगर मडोना से हुई. मडोना चाहती है कि अटल जी उनके लिए गाना लिखें. सही बात है, जब अटल जी पार्वती खान के लिए गाना लिख सकते हैं तो मडोना के लिए क्यों नहीं? क्या बिगाड़ा है मडोना ने? वैसे मडोना आजकल भारतीय सभ्यता में काफी रुचि दिखा रही है, और सुना है भारतीय मर्दों में भी. हाँ, हंसने की बात नहीं है. अभी अमेरिका में शाहरुख खान और अक्षय कुमार का कॉन्सर्ट हो रहा था, वहां वो पाई गई रुचि दिखाते. वैसे मेहंदी, बिंदी, साड़ी, संस्कृत श्लोक और काम सूत्र का ज्ञान तो मडोना को बहुत पहले से था. तो अफसोस हो रहा है. पर कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई. उनका कहना है कि एक विदेशी पॉप सिंगर को क्या हक है कि वह भारतीय सभ्यता का अपमान करे. यह हक तो केवल हमारे देशवासियों को ही है. वैसे हो सकता है कि मडोना अब हिंदी पॉप एल्बम निकालें. अगर ऐसा हो गया तो अपनी अलीशा का क्या होगा? वैसे हमारे जेल्स ने आजकल काफी तरक्की की है. जेल में सजा काट रहे कुछ आतंकवादियों ने अपने मोबाइल फोन से पिज्जा ऑर्डर किया. हाँ, मशरूम, चीज और ओनियन के साथ लिया. कितनी शर्म की बात है. क्या हमारे उड्डपी रेस्टोरेंट और ढाबे बंद हो गए हैं जो इटालियन खाना मंगवाया? पर इन जेल के कैदियों से पिज्जा वालों को इतना फायदा हुआ है कि उन्होंने नई एडवर्टीजमेंट निकाली है.
डम्बिनोज पिज्जा, एकदम घर जैसा स्वाद, फ्री जेल डिलीवरी। हो सकता है भविष्य में पिज्जा वाले जेल में अपनी ब्रांच भी खोल दें। डम्बिनोज न्यू ब्रांच तिहाड़ जेल के अंदर। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एडिशन ऑफ आवर मोस्ट वांटेड। आज के हमारे एपिसोड में पहले क्रमांक पर है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तलाश सबको है, नथुराम इस्त्रीवाला। 25 दिसंबर की शाम को मिस्टर शर्मा जी ने नथुराम इस्त्रीवाले को कुछ कपड़े दिए। 15 मिनट के इंतजार के बाद मिस्टर शर्मा को जवाब मिला, अभी कोयला डाला है, इस्त्री गर्म नहीं हुआ है, बाद में आना। आधे घंटे के बाद मिस्टर शर्मा ने फिर पूछा, उन्हें जवाब मिला, अभी तो कपड़ा भिगोया है, बाद में मिलेगा। शर्मा जी के बार बार रिमाइंडर्स के बावजूद उन्हें अपने कपड़े नहीं मिले, क्योंकि इस्त्री वाला शर्मा जी के कपड़े पहनकर भाग चुका था। टुगेदर वी विल फाइट। शर्मा जी को अपने कपड़े दिलाने में सिर्फ आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि शर्मा जी अपने घर पर आज तक नंगे बैठे हैं। आज हमारे हाथ लगी है एक ऐसी रिपोर्ट जो यह बताती है कि असली कांग्रेसवादी कौन है। यस, टुडे वी हैव विद अस द ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी रूल बुक। रूल नंबर 1, असली कांग्रेसवादी केवल खादी पहनता है। खादी का कुर्ता, खादी का पैजामा, खादी की बनियान, ओनली खादी। रूल नंबर 2, असली कांग्रेसवादी कानून का आदर करेगा, यानी दूसरी पार्टीज की तरह कांग्रेसवादी पार्लियामेंट के अंदर नहीं, बाहर मारपीट करेंगे। रूल नंबर 3, असली कांग्रेसवादी औरतों का सम्मान करेंगे, यानी कांग्रेस वर्कर्स रोज सुबह अपनी पत्नी के पैर छुएंगे और रोज शाम को सोनिया गांधी जी की। एंड फाइनली रूल नंबर 4, असली कांग्रेसवादी फैमिली प्लानिंग का उपयोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी का नया नारा है, हम दो हमारे दो, तीसरा ऑपोजिशन को दे दो। सन 2000 के ओलंपिक्स के ऑफिशियल कॉन्डोम सप्लायर का कहना है कि हर खिलाड़ी के लिए 51 कॉन्डोम्स की मांग कुछ ज्यादा है, यानी हर खिलाड़ी को एक दिन में 3 कॉन्डोम्स ही मिलेंगे। ये ओलंपिक्स में मेडल जीतने आए या बिल क्लिंटन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए? एक दिन में 3 कॉन्डोम? लगता है सन 2000 के ओलंपिक्स के ऑफिशियल स्पॉन्सर वाइग्रा हैं। कुछ लोग कलकत्ता में फॉर्मूला कार रेसिंग शुरू करवाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से भारतीय सड़कों पर बैलगाड़ी रेसिंग करना मुश्किल है, तो कार रेसिंग तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों को मेरी एडवाइस है कि बाकी कार रेसेस की तरह पहला प्राइज सबसे जल्दी पहुंचने वाले को नहीं, बल्कि जिंदा पहुंचने वाले को दिया जाए। ऊपर से गड्ढों को बचाकर गाड़ी निकलने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ट्रैफिक लाइट पे ना रुकने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स और पुलिस वालों को कम से कम पैसे देकर निकल जाने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अगर ये सब चीजें रेस में डाल दी जाएं तो शायद ये प्लान सफल हो सकता है। वैसे अब तो फैशन सा हो गया ये कहने का कि मैं तो सिर्फ डिस्कवरी चैनल देखता हूं। मूवर्स एंड शेकर्स, वो क्या है? इज इट अ कुकिंग शो? रेसिपी वाला शो? यस, इट्स अ कुकिंग शो, वी कुक पीपल। या फिर मैं तो सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखती हूं, जबकि असलियत में लोग मूवर्स एंड शेकर्स ही देखते हैं। वैसे मैं पूछता हूं कि डिस्कवरी चैनल और मूवर्स एंड शेकर्स में क्या फर्क है? बताइए। डिस्कवरी पर अगर जंगली जानवर हैं तो मूवर्स एंड शेकर्स में शाहरियार और मैं हूं। सिंपल। अगर डिस्कवरी पर टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है तो मूवर्स एंड शेकर्स पर लेटेस्ट जोक्स। मूवर्स एंड शेकर्स और डिस्कवरी में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं। डिस्कवरी में नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बताते हैं और मूवर्स एंड शेकर्स में नेशनल डिजास्टर्स के बारे में। Our first guest in M&S tonight is the authentic Indian who can give anyone from the West a run for their money. Be it jazz, rock, pop, blues, you name it, she can sing it. The diva of Western music, the one and only, and when I say the one and only, I really mean it, because he doesn't make singers like her anymore. Ladies and gentlemen, please welcome Usha Utho. उषा जी, आज के ज़माने में जब पॉप सिंगर को अपनी भाषा में, एक सिंगल भाषा में गाना मुश्किल है, जी। आप इतनी सारी भाषाओं में कैसे गा लेती हैं?
Pata nahi, I think it's something to do with the fact that I went to a convent school. आप सोचेंगे what's the connection between convent school? नहीं, जब मैं school गई, that was many moons ago. Okay, so school में English was the medium of teaching, and Hindi was my second language. Marathi was the third language, and we had a fourth language of French. और वैसे तो मैं हूँ मद्रासी, and Tamil, Malayalam, everything was there in the house anyway. So I think from my childhood I had a very good foundation of language. Okay, when did you realize, आपको कब इस बात का एहसास हुआ कि you could sing so well? Actually in school my music teacher threw me out of class. क्योंकि वो कहने लगी कि you know, I mean now of course it's a strong point for me, लेकिन in school they couldn't find a place for a voice like this, you know, I didn't belong here, not there with a voice like mine. So she told me, Sami, out of my singing class. But I was always fond of music, ऐसे करके गाती थी, okay, correct. So it was great fun. But professionally I started in quite by accident when I was about 20 years old, and we were in Madras. I started singing in a nightclub. It was a little place called Nine Gems. Wahan par there was a band playing, like you have this wonderful band in your, really, they're fantastic. So just like I started singing, my aunt said, why don't you get up and sing? So I got up and sang. Yeah, you can cross your legs now, that's fine. So I sang a song, and the first song that I sang that night was, okay, so then after I finished singing the song, everybody clapped their hands. तो मैंने सोचा कि बस मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ. And then they asked me to sing some more, so I sang some more, and before I knew it, I had sung for almost about 45 minutes. And then the owner came and asked me whether I'd sing for the entire week. So I was really thrilled. So you stayed back, you went for dinner and you stayed back? Yeah, stayed back for a week. Can you imagine? For a week? Yeah. I think I got all my training from singing in a nightclub, really. And then I came back to Bombay and I got an offer to sing at the Ritz Hotel. In the beginning, everybody came to see me or listen to me out of curiosity, you know, देखें क्या ये अम्मा क्या करती है kind of thing, you know. And they would come, and then you could almost hear the front benchers doing like when I started singing, because they wouldn't put the face and the body with the voice that emanated. You would have probably thought of a lovely body like Ravina Tandon or something having a voice like mine. But then you can't have everything. So when God said, do you want a good body or do you want a good voice? I said, I want a good body. आपने जितनी साड़ियाँ पहनी है वो अम्मा से ज़्यादा है? नहीं. तो आपकी Amma has got much more actually. Yeah. And have you met Amma? Oh yes, I had the privilege of meeting with her. Oh, great. And really, she's a fantastic personality. Oh, yes. I don't have so many saris, but my bangles I have. That's your fetish? This no, I just love it. You love it. I just love कितनी it. चूड़ियाँ आपके पास? I think about 10,000 bangles. 10,000 bangles. 10,000 bangles. Any woman would want to collect 10,000 bangles would probably take her 10,000 years. Do you ever sing for yourself? I'm a people person. I need to sing for people. I need to sing for you. I need to sing for your viewers. Without my audience, I'm nothing. Great! Yes! Great. Thank you so much. It was wonderful talking to you. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in M&S tonight, the fashion photographer and ad filmmaker, Sumit Chopra. Sumit, it's great to have you here. Tell us all about your modus operandi when you were in Santa Barbara, that you will have a false name to hook all the beautiful looking, gorgeous American girls. Well, I was about 16 and a half when I left for America. And, you know, we went to these nightclubs every night, and there was just no luck. I mean, we were just not getting noticed, you know, the three Indian guys. Finally, then we came with the idea that we're going to be posing as Italian men. Oh, great. Okay, you know, so I changed my name to Gonzarelli. Gonzarelli? Gonzarelli? And the other Whoever guy, thought of that name? well, I had a friend of my roommate, he was South Indian, name was Ganesh. So, Ganesh and Gonzarelli. so Ganesh was not party to this, because, you know, being South Indian, he wanted to, you know how they are, they Yeah, kind I of know. just want to study. I'm South Indian. Yeah, but most of them. Yeah, more. ठीक है. So, you know, we were trying to figure out names, and Ganesh said, you know, just name yourself Gonzarelli. And, you know, I said, fine. And so we went there, and I don't know how, you know, first woman I met, her name was Tracy. I remember this really clearly, like it happened yesterday. And I went up to her, I said, can I buy you a drink? So she said, where are you from? I said, I'm from Milan. So Milan? She said, Hamara what's your name? Milan I said, kab hoga? Gonzarelli. So she said, yeah, sure, you can buy me a glass of champagne. And it was smooth sailing from there. But once what happened was, there was this whole bundle of girls that come down. They all look like Hispanics, you know, Spanish. I thought they all looked like candles, No, since they- they were a bundle of them. And
you know, so we started this whole Italian thing, and Okay. you know how. Which but- is Which is like we used to be, you know, telling them, you know, I'm from Milan. Someone would say I'm from. and you put on an accent like that, yeah, we like put Al on like- Pacino. No, like I'm or from Robert De Niro. Pescara, you know, Huh? that kind of thing. You know, Huh? so how you speak. Uh-huh. And finally, but between each sentence, like when we were talking to each other, we were talking Hindi and say, "Dekh, pagal ladki hai," and this, that, and the other. Not realizing one of those girls was an Indian, you know, and she was from Bombay. And her name was Geeta Mazumdar. Oh, So when we Where when are we you finished now? Wherever this you whole are. conversation, we were going home, and we said, "So, what's happening?" So she said, "मैं आपको कल मिलूंगी." कल मिलूंगा, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तुम इटालियन बन रहे हो, अब जाते जाते पिज्जा. I love you, but So we went through all that, and then I went to LA to assist a photographer called Dick Zimmerman. And the best thing about that whole thing was that we shot with Madonna for the cover of US magazine. Her chauffeur had not come to drop her back home. So Dick told me, okay, you know, you take these keys and you drop her and you come back to the studio. And I was his assistant, so I said, sure. And, you know, I'm driving down, you know, I With think it was- Madonna? Yeah. Just Westwood. you and Madonna? Just me and Madonna. I'm dropping her to her house, and she stays in Beverly Hills, so we went Westwood and driving through. I'm thinking to myself, you know, this is it, Sumit. You've got one shot at this. You're never going to see her again. So Right. what should your line be? You know, I mean, so that whole conversation throughout the car, I'm just having robotically with her because I'm trying to think of what I'm going to say when I reach to a house. Yes, yes. So, you know, after 25 minutes of thinking, all I could come up with was, can I come up to your place for a cup of coffee? Coffee, I knew that, you were going to say that, yeah. I thought I'm supposed to be creative, you know, and I couldn't think of anything else. God. So finally when I reached there, I asked her, you know, so can I come up to your place for a cup of coffee? So she said, I don't drink coffee. And that was the anticlimax, that was it. That was the end? That was the end. I mean, you know, I could lie to you and make it out that, you know, we went up Yes, and things yes, happened, but and no, yeah. that was the end. And, you know, that's the only thing I really regret. Maybe I should have, you know, used a more direct approach. काफी दर्दनाक कहानी है. You know. Tell us back home, like when you came back. When I came back, I reached Bombay on Monday, on September 12th, 1988. You have a photographic memory. No, this is a very important day of my life because I reached on Monday, and on Tuesday night, early Wednesday morning, I think it was 6:30 in the morning, I got a call from Neerja Shah, who is now the editor of Elle magazine. Okay. And she said, hi, I'm marketing director of Raymond's, and we've heard you've come down, and I want you to shoot my new Raymond's campaign. Great. And that time Raymond's was the biggest campaign to shoot because, I mean, there were no multinationals, there was no, you know, Coca-Cola and Pepsi. You know, Raymond's was the big one. कितने campaigns किए हैं तुमने अब तक? Photography campaigns, about 1200. 1200? wow. Did he say? Yeah. Oh God. I've shot everything that has to be shot in India at some time or the other. Like? You know, like Such as? whether it's Raymond's or OCM or Dick Jam or Levi's or Pepsi or Coke or Kit Kat or Cadbury's or Great. I Dulux think or whatever. That's a you know. very impressive list. Yes, great. Thank you, Sumit, and thank you, Usha ji. It was an honor to have you here. Hello and welcome to Movers and Shakers. मेरा नाम है शेखर सुमन और मैं अपना स्कूल बंक करके आया. पर शेखर कहाँ है? शेखर सेट पे क्यों नहीं आया? शाही अंकल ये अंदर की बात है. वो क्या है ना कि शेखर अंकल लक्स अंडरवियर की एड की शूटिंग में गए. I tell you, some people have all the lucks. Movers and shakers में अंडरवेयर पैंट के बाहर मैं पहनता हूँ and shaker gets the ad. I tell you, that's amazing. अंकल मैं शुरू करूं? हाँ. लेकिन मम्मी ने कहा है कि लालू अंकल, अटल अंकल और राबड़ी आंटी, जललिता आंटी, मोनिका आंटी के बारे में वहाँ कुछ मत कहना, सबके कान पक गए हैं. लेकिन मैं एक और अंदर की बात बताऊं. कल ना मैंने पप्पा की अलमारी में से चुपचाप से स्टार अंकल की क्लिंटन अंकल और मोनिका आंटी के बारे में रिपोर्ट के 1-2 पेज पढ़ लिए. बहुत मजा आया. बहुत अच्छा लिखते हैं. उनसे कहो ना कि इस प्रोग्राम में भी लिखें. प्रोग्राम 3 से 6 बार हो जाएगा. अच्छा, आज के शो में आप लोग मिलेंगे रवि राय अंकल से और अपर्णा तिलक आंटी से. अले साली अंकल, बाय बाय. मेरी घंटी बज गई. अब मेरा मतलब है मेरी स्कूल की घंटी बज गई. मैं जा रहा हूँ. बाय 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 अंकल. Bye bye बाबा. Take care.
वेलकम बैक, आई एम एसएस एंड यू वाचिंग एमएनएस। पता नहीं आजकल सारे नेता विदेश क्यों जा रहे हैं, खासकर अमेरिका। मोनिका तो ठीक है ना? वैसे अटल जी भी पिछले दिनों अमेरिका में थे, लेकिन वो वहां क्लिंटन से नहीं मिले, क्योंकि आधा समय तो उनका एनआरआईज के फंक्शंस में अपनी कविताएं सुनाने में लग गया। वैसे आजकल उनकी कविताएं काफी हिट हो रही हैं। अब सही बात है, जब हमारे यहां गुलजार जी 58 और 54 पे गाना लिखेंगे तो लोग अटल जी से ही गाना लिखवाएंगे ना। लेकिन अटल जी ने एक बड़ी खूबसूरत कविता मूवर्स एंड शेकर्स के लिए भी लिखी है। मूवर्स एंड शेकर्स में भारत देश की छाप है। कोई कितना सर पीटे, ये हर प्रोग्राम का बाप है। सारा भारत है कंफ्यूज, शायरी को क्यों करते यूज। मस्टर्ड के ऑयल सी उसकी मिलावटी है मुस्कान, मस्टर्ड की ऑयल, और नीचे बैठा तबलची जैसे बेच रहा हो पान। शेखर सुमन की बकबक बकबक सबसे बड़ा पोल्यूशन है, चाहे कोई कितना कह ले इसका ना कोई सलूशन है ना। लालू के जैसे सबको ये हंसाता है, और कुदरत का इंसाफ तो देखो, अब सोम बुध के साथ साथ ये शुक्रवार को भी आता है। पिछले दिनों बिल क्लिंटन और मोनिका लुइंस्की स्कैंडल क्या हुआ, दुनिया भर के लोगों ने अपने अपने लीडर्स पे शक करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया को कोई चिंता नहीं है, यहां ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहां नेता बनते बनते और पार्लियामेंट में पहुंचते पहुंचते उसके बालों और दांतों का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और ऐसे नॉन अट्रैक्टिव नेता को किसी लड़की से नजरों से नजरें मिलाने के लिए 10 नंबर के चश्मे और दिल से दिल मिलाने के लिए अपनी ईसीजी रिपोर्ट देखनी पड़ती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मोनिका लुइंस्की हमारे भारत में होती तो 18 साल की मोनिका सरकारी नौकरी पाते पाते 38 साल की मोनिका गणपत राव लेविंस्कर बन जाती और हर रोज 4:30 बजे से ही घर जाने के लिए लिपस्टिक लगानी शुरू कर देती। कुछ लोग तो यूं घर जाने के लिए बेताब रहते हैं, पर दूसरे हैं कि घर से भागने की ताक में रहते हैं। ऐसे ही एक औरत से मिलते हैं आवर मोस्ट वांटेड में। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एडिशन ऑफ आवर मोस्ट वांटेड। आज के हमारे एपिसोड में पहले क्रमांक पर है काम वाली बाई कांताबाई। इसकी तलाश सबको है। ये इस वक्त आपके आसपास भी हो सकती है। हम अपने दर्शकों को सावधान करना चाहते हैं इसके मोडस ऑपरेंडी से। ध्यान दीजिए इसके झाड़ू मारने के टेक्निक पर, किस तरह से ये कचरा निकालते हुए भी कचरा नहीं निकालती। मिसेस दीक्षित का कहना है कि काम वाली बाई जब तक उनसे एडवांस मांगती थी तब तक तो ठीक था, लेकिन कल तो काम वाली बाई ने हद कर दी, क्योंकि कांताबाई कल शाम को मिसेस दीक्षित के पति के साथ भाग गई। टुगेदर वी विल फाइट। मिसेस दीक्षित को एक नया पति तो मिल सकता है, लेकिन उन्हें एक नई काम वाली दिलाना अब हमारा मिशन है। पर एक्चुअली ये कोई हंसने की बात नहीं है। जरा सोचिए कितना खतरनाक सिचुएशन है। वैसे जब से मूवर्स एंड शेकर्स शुरू हुआ है तब से पार्लियामेंट में शोर शराबे की जगह हंसने और हंसाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि वहां भी स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि वहां शायरी नहीं है बैंड बजाने के लिए, लेकिन वहां यह काम ऑपोजिशन वाले सरकार का बैंड बजा बजा के। मेरे पड़ोस के शर्मा जी कल मिल गए। उनका लड़का क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता है। मैंने कहा भाई शर्मा जी मुबारक हो, आपका लड़का तो एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। शर्मा जी बोले ओ यार, मैं ऐसे क्रिकेटर नहीं मॉडल बनाना चाहता हूं। मॉडल वो क्या है कि आजकल क्रिकेटर्स क्रिकेट कम खेलते हैं, मॉडलिंग ज्यादा करते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे क्रिकेटर्स जितनी देर कमर्शियल में रहते हैं उतनी देर ही पिच पे टिक पाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि राहुल द्रविड़ जितनी मेहनत जरा सा जैम खाने के लिए करते हैं, उतनी मेहनत वो वनडे में रन बनाने के लिए क्यों नहीं करते। और तो और ये क्रिकेटर्स अपने प्रोडक्ट का कितना गलत इस्तेमाल करते हैं।
जैसे विज्ञापन में एक लड़की सौरभ गांगुली से जब ऑटोग्राफ मांगती है तो वो टूथपेस्ट से उसकी टी शर्ट पे लिख देते हैं। यानी कल के दिन हो सकता है कोई लड़की अगर सचिन से ऑटोग्राफ मांगे तो वो उस पर पेप्सी उड़ेल देंगे। फॉर्मर क्रिकेटर सलील अंकोला आजकल एक अंडरवियर के विज्ञापन में नजर आ रहे हैं जिसका नाम है अमूल अंडरवियर। अमूल सुना था, अमूल अंडरवियर। अब जब से विज्ञापन आना शुरू हुआ तब से मैं एकदम कंफ्यूज हो गया हूं, क्योंकि जब भी अमूल का ऐड कहता है कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो समझ में नहीं आता वो किस चीज की बात कर रहा है। पिछले दिनों डिस्कवरी चैनल पे एक अनोखा सीधा प्रसारण दिखाया गया जिसमें दुनिया के कुछ वैज्ञानिक एक बार फिर पानी के अंदर टाइटैनिक पे गए और वहां से कुछ सामान उठा के लाए। हमारे मूवर्स एंड शेकर्स के लोग भी वहां थे और वहां से ये बॉक्स उठा के लाए। लाओ भाई बॉक्स लाओ। ये देखिए, ये बॉक्स किसी इंडियन का ही है जिसपे लिखा है कल्लूराम, समस्तीपुर, बिहार। बिहार हमारा प्रदेश। अरे तुम्हारा होम टाउन। आइए इसको खोल कर देखते हैं कि कल्लूराम उस समय क्या क्या ले जा रहे थे। Oh my God, oh my God। ये देखिए, ये चादर जिस पे लिखा है टी यानी टाइटैनिक, ये टॉवल इस पर भी लिखा है टी यानी फिर टाइटैनिक, और ये देखिए फोक एंड नाइफ, TNT, TT। और ये कप, ये भी टी। शेखर, टी कप है ना? वाह, ये भी टी, सब कुछ टी 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 टी। वाह वाह कल्लू राम जी, अब मैं समझ गया टाइटैनिक तो बाद में डूबा होगा, आपने तो पहले ही उसे डुबाना शुरू कर दिया था। इंडियन एयरलाइंस ने खर्चा बचाने के लिए फ्लाइट में दिए जाने वाले खानों में से दही, अचार और चटनी कम कर दिए। यानी कि कल से हो सकता है कि फ्लाइट के स्पेशल इंस्ट्रक्शन में यह भी लिखा हो कि जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मास्क अपने बगल बैठे पैसेंजर के साथ शेयर कर लीजिए। क्या खोलो यार जरा, मुझे सांस नहीं आ रही कसम। अबे तो सांस ले रहा है कि क्या कर रहा है? और हाँ, खाने के साथ टमाटर अलग से नहीं मिलेगा और प्याज सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही दिए जाएंगे। खाने में कटौती के यही हाल रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बसों और ट्रेनों की तरह प्लेनों में भी लोग घर से पूरी अचार बंधवा के ले जाएंगे। उधर प्लेन ने टेक ऑफ किया, इधर शारी की पूड़ी निकली। Our first guest in M&S tonight is a perky, vivacious, gorgeous model and VJ. One look at her and you'll realize that some people have all tilak. Ladies and gentlemen, please welcome Aparna Tilak. Aparna, has anybody told you that you look like a Barbie doll? That's not fair. You promised me you wouldn't. I say that. never did. I never did. I have it on tape. I have it on tape that you said that so many people come up to you and say, you remind me of a Barbie doll. No, no, no. You're the first person who's told me that. Really? But, yeah, there's always a first time, so that's okay. Great. I think you are a Barbie doll with brains. Wow. Thanks. Tell me, what kind of stuff are you doing? What are you doing? Well, Yes, right now I'm hosting the Papadum show. You should be. It's like a music countdown with a difference. With a difference? Yes. This is like we have Ravi Iyer, who's my co-host, coming in different guises. You know, he's like weirdly crazy. And I get a chance not just to talk about songs and count them, but to just, you know, have fun and freak out. And I've started work on a new serial, which I enjoy. It's called Family Number One. You have the central role in that? I mean, Oh, it's like everybody. हाँ, but ज़्यादा ऐसा होता है ना कि उस everybody में भी कुछ If it's not, I'm sure I'll get it. of course you will. And what kind of roles are you looking for? Well, this one that I'm playing is again like very vivacious, very outgoing and loud, and Are you a very serious person or very fun-loving person? I think I'm a perfect combination of both. When you're trying to be funny, you look serious? I hope not. You've done the Pepsi Yeah. campaign and I've done Parachute also, the which Parachute. is on air. How was it doing the Pepsi ad? Do you thought it was when it came to you that it was a very, very prestigious? Actually, I did that ad with the late Mr. Mukul Anand. So that was, I'm so glad. It was such an amazing experience to work with him. And it was like amazing. The ad got an award and everything, so it was fun doing it. Tell us all about the albums which you have done and you will be doing. Okay, Good Night Lish Meeta was fun doing with this Polygram.
And then I did Samne Ye Kaun Aaya, which was hilarious. The first time I've seen so many men in wigs. Okay? And The big wigs of the industry. Two huge wigs. And Kyun? they were- because it was the 70s kind Acha. of spoof. Na? That Okay, was Ranbir okay. Kapoor and Jaya Bahaduri and all. So, Oh, Jawani Diwani. Yes. So, you know, the bell bottoms Ah, and right, polka right. dotted pants. Yes, And they were yes. like in shock because they thought they were the heroes of the video. And when their clothes came, there was no difference between their clothes and my clothes. And they would sit with their wigs and take them off and, you know, like, heart, put them on. Now you know how it feels. So that was fun. And I did one video for Nitin Bali, which is released now. It's called Sun Soniye. Again, a very nice song. You have modeling, you have serials, and you're trying for films, and you open for films. I'm a smart woman. Oh, great! It's great talking to you, smart woman. Here's wishing you all the luck. Our second guest in MNS tonight is one of the most eminent directors on television today. He has directed 3 of the most popular television series. Thoda Hai Thode Ki Zarurat Hai, Sailab and Teacher. Ladies and gentlemen, please welcome the inimitable Ravi Rai. Ravi Rai साहब, उस जहाज का कप्तान होने पर आपको कैसा लगता है जिस जहाज के 3 बड़े खूबसूरत पैसेंजर्स सैलाब, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत और टीचर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही एक्सेप्टेड सीरियल, कैसा लगता है? गोइंग ऑन अ टाइटैनिक? नहीं, टाइटैनिक तो मत बनाओ उसको। अच्छा नहीं पर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फील्स नाइस ऑन टेलीविजन, स्पेशली जब आपके पास 3 सक्सेसफुल सीरियल्स हैं, जहाँ मतलब आप 2 साल एक सीरियल चलता है, इट्स बीन अ सक्सेसफुल स्टोरी, देन यू फील विदाउट अ पॉज यू हैव बीन मेकिंग वन आफ्टर अनदर. विदाउट अ पॉज, बट Yes, यस, yes, सीरियल्स विद अ पॉज, वेरी पॉजिटिव सीरियल्स। वेरी पॉजिटिव सीरियल. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. अच्छा, जो फिल्में तुमने की, 2 दिल, 2 पल, 2 पल, और उसके बाद कौन सी फिल्म 2 थी? पल के बाद मैंने फिल्म की एक राहुल रॉय, करिश्मा कपूर के साथ, दिल दिया चोरी चोरी। अच्छा. वो 12 रील पे फिल्म अटक गई। उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म शुरू की, अनजाने, रवीना टंडन और विवेक मुशरान के साथ। तो वो फिल्म भी 12 रील तक पहुंची और आप कह सकते हैं वो आपकी रॉय है. और हाँ उसके बाद मैंने फिर मुकेश भट्ट की फिल्म शुरू की, जिसमें मैंने कहा कि भैया देखो 12 नंबर की रील ही मत रखना, 11 के बाद सीधा 13 करना। हाँ. तो वो कंप्लीट हो गई। हालांकि 13 बड़ा अशुभ नंबर माना जाता है, 11 से सीधा 14 पे जाना चाहिए था. अब चल गई वो, चल गई। कंप्लीट हो गई, रिलीज नहीं हो रही वो। उसमें भी बड़ा लंबा पॉज आया, होगी कभी ना कभी रिलीज. अच्छा, तुम्हारी जो पहली सीरियल इम्तिहान, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लाइक द कॉनकॉर्ड crosses the sound barrier, it crossed all barriers, All the TRP mythology, barriers of, yes. है ना? And that's not a myth because it crossed even Shri Krishna. आपने श्री कृष्ण जी को भी नाराज किया. तो how did you feel? I mean, that was the first flush of success. यस, जब इम्तिहान शुरू किया तो तब तक मुझे लगा कि मैं राइटर हूँ नहीं, और जो भी घोस्ट राइटिंग की थी, सो आई वांटेड अ राइटर. तो वो मैं उसको बताता था कि ऐसा 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 ये स्क्रीन प्ले, वो लिख के ले आता था. तो मुझको लगता था कि क्या लिख के लाए हो यार, ऐसा लिखो ऐसा लिखो. क्या माँ एक बेटे के साथ इस तरीके से बात करती है, या एक बेटा, मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी माँ के साथ, मुझे नहीं लगता मैंने अपनी माँ के साथ कभी ऐसे बात की हो कि माँ मैं आज नौकरी पे जा रहा हूँ. कि मैंने आज तक कभी इस तरीके से घर में यूं नहीं चला कि ऐसा लगा हो कि मेरे पीछे ट्रॉली चल रही है और मैं कहूँगा क्या कह रहे हो, मतलब इट हैज़ नेवर हैपेंड. तो मुझे लगता था कि माँ के साथ हम जब बात करते हैं तो माँ के साथ यूं ही बात करते हैं ना, कि क्या है भाई, क्यों पीछे पड़ी है मेरे, कि दिस इज द नॉर्मल टोन ऑफ. सो आई स्टार्टेड राइटिंग इम्तिहान, एंड वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड कि मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, मैं टेलीविजन लिख सकता हूँ. तुमने ऐसा सोचा है कि अगर टेलीविजन नहीं होता तो तुम क्या कर रहे होते? हाइपोथेटिकल है पर फिर भी. अगर टेलीविजन नहीं होता मुझे नहीं समझ में आता मैं कहाँ होता. शायद हम लोग वाउचर काट रहे काट रहे होते, और दे रहे 2,000 कितना तुम्हारे आ जाओ ले जाओ प्रोडक्शन मैनेजर. बिल्कुल ट्रूली. जब स्क्रीन अवार्ड्स में हम लोग साथ बैठे थे, व्हेन सैलाब स्वेप्ट ऑल द अवार्ड्स, 5, 6, 8, उसमें एक अवार्ड ऐसा था व्हिच इज लाइक फॉर द बेस्ट सीरियल, एंड आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू यू. मुझे पता था तुम पीछे बैठे हो मेरे, और आई वाज सिटिंग राइट बिहाइंड यू, बट बिफोर इट वाज अनाउंस्ड यू वर स्टैंडिंग अप. 4 बिल्कुल ठीक निकले, जो 5वां जो था तो वो अनाउंस कर रहे थे, तो पहला नाम था और दूसरा था और तीसरा था, तो हम पहले पे ही खड़े हो गए थे और बाकायदा शर्ट और ऐसे ऐसे कर ली थी, और
उसके बाद जैसे ही अवार्ड कहीं और गया तो सबसे पहले मेरी जो नज़र गई थी वो शेखर सुमन पे गई थी। तो मैंने कहा ये नहीं छोड़ेगा 1 साल तक और तुमने 2 साल के बाद नहीं छोड़ा मुझे। Great, but इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। खड़ा होना ठीक था, मतलब 4 फुट कुर्सी पे नीचे आना जो था ना वो बहुत एम्बैरेसिंग था, क्योंकि But I think it was offset by the fact that you had taken home about 4 other awards. वो इज्जत बचा गया। वो इज्जत बचा गया। And finally, one last question. Last, बिल्कुल last. I have to go down on my knees and ask you, Ravi, विशाल मर चुका है या जिंदा है, बता दो यार, प्लीज। हम परेशान हो चुके हैं। Tell us honestly. सोनी वाले मारेंगे मुझे। कोई नहीं मारने वाला, नहीं बताओगे तो ऑडियंस मारेगी। बता दो, हमारे पेशेंस का इतना इम्तिहान मत लो। I cannot. Huh? I You cannot. I cannot. Okay. Let people see. Okay, we will let your serial do the final thing and terminate the suspense. And here's wishing you all the luck. It was lovely talking to you. Thank you so much. Great. And upon my